जय श्री राम डिवाइन सोर्स, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सभी? यार देखो, जो ये परिवर्तन हो रहा है, जो अर्थ पे बेसिकली जो ब्रह्मांड में बदलाव आ रहा है अभी ह्यूमन कॉन्शियसनेस में, यार इसके पीछे देखो, अभी मान लो क्वेश्चंस हैं ज्यादातर किस बेस पे, जैसे सपोज करो ट्विन फ्लेम पाथ में है तो उसके दो ही मोटिव हैं, क्वेश्चंस हैं। या तो उसका मोटिव ये है कि उसका करियर क्या है, या तो उसका मोटिव है कि उसका रियूनियन कब होगा। अब उस बीच में, उस दौरान जो वो गैप है, उस क्वेश्चंस, वो जिस बेस पे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें यार उसके पास कोई रिफ्लेक्शन नहीं है। जैसे लाइफ आपको वो चीज रिफ्लेक्ट करती है, जीवन आपको रिफ्लेक्शन है, आपका पूरा जीवन आपका रिफ्लेक्शन है। जैसे मान लो कि अभी आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, तो आपका क्वेश्चन क्या होगा कि भैया हमारा पर्सन हमारे जीवन में कब आएगा। ठीक है, मोस्टली हम टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, मोस्टली हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास भी जाते हैं, तो यही क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे ये शादी वाले जीवन में इतना रुकावट क्यों है, इतना डिले क्यों है। तो कुछ ना कुछ करके वो बता देगा। चलो वो तो ग्रहों की बात हो गई, बट हमारे अंदर क्या कुछ बदलाव हो रहा है, हमारे अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्वेश्चन ये यहाँ राइज हो जाता है। तो जब हम ऐसा ही क्वेश्चन लेकर जाते हैं एक गाइड के पास पूछने के लिए, तो वो हमें एज इट इज ऐसा ही जवाब देता है। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है, अब या तो एक इंडिविजुअल के जीवन में ऐसा होता है तब वो क्वेश्चन पढ़ता है, तब वो क्वेश्चन करता है, और दूसरा एक रास्ता और है कि जब अर्थ पे कुछ ऐसा जो है पैंडेमिक वगैरह चल रहा हो, तब पूरे समाज में डर बैठ जाता है, हर एक इंडिविजुअल फिर डर जाता है, तब उसके अंदर क्वेश्चन आता है। तो डर से या तो मतलब या तो उसके जीवन में कोई बहुत जो है डिस्ट्रक्शन आया, और या तो डर, यही दो चीज उसको बदलते हैं, उसके रास्ते को मोड़ते हैं। एक बंदा डर से चोरी करने लगता है, और एक बंदा डर से जो है बिजनेस करनी शुरू कर देता है कि नौकरी का डर है भाई, बिजनेस करना है। ठीक है, नौकरी तो चली जाएगी बट बिजनेस जो है स्टेबिलिटी है, इनकम ऊपर नीचे है बट अपना है काम। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो यार ऐसे ही जो ये हम जो भी हीलर्स हैं, जो भी ये स्टार सीड्स हैं, जो भी बेसिकली हीलर्स का काम कर रहे हैं, गाइडेंस का काम कर रहे हैं, यार यहाँ पर रिफ्लेक्शन की जरूरत ये है ना कि जब सामने वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही लेकर आ रहा है, तो आप अपने पोटेंशियल को नहीं खोल पा रहे हो, चाहे वो टैरो रीडर्स हों, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर्स हों। अब कुछ लोग हैं, वो बहुत रेयर लोग हैं, जो लोग एक लेवल पे चीज़ों को खोल के बता रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं उस चेतना पे उस जगह बैठे हुए हैं, क्योंकि आप जितने लोगों से मिलते हो, तो कोई मान लो मैं हूँ, ठीक है, तो मैं आपसे मिला, अगर मेरी वाइब्रेशन 300 हर्ट्ज है, और कोई बंदा ऐसा है जो जिसकी वाइब्रेशन 500 हर्ट्ज है, तो अगर वो भी बंदा आपसे मिलेगा, तो आप दोनों में डिफरेंस क्या देखोगे? एनर्जी का, क्वेश्चन का, चेतना के लेवल का, ऐसा डिफरेंस देखोगे। तो जब आप लोगों से ज्यादा मिलते जुलते हो, जब ज्यादा लोगों से आप बातचीत करते हो, तब आप एक्चुअल में समझ पाते हो कि इंसान के अंदर किस तरह के थॉट्स चल रहे हैं, किस तरह के विचारों में फंसा हुआ है, और तब आप उस बेस पे जो है क्वेश्चंस आपके अंदर जो है आता है। ऐसा ही सेम टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स या जो भी स्पिरिचुअल गाइड है, स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, उनके जीवन में ऐसा होता है। जैसे मान लो कि 10 लोग अलग अलग गए एक गाइड के पास, और उन्होंने अपने अपने क्वेश्चंस रखे, तो 10 में से 6 से 7 लोगों के क्वेश्चन पता है क्या होते हैं कि या तो हम करियर में स्टक हैं, और या तो रिश्ते में स्टक हैं, कार्मिक पैटर्न्स में स्टक हैं। बट हम एक सही चीज पे रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो सही चीज क्या है कि हमें अभी प्रेजेंट में क्या करने की जरूरत है। हम प्रेजेंट मोमेंट का जो है गाइडेंस नहीं लेते हैं, प्रेजेंट मोमेंट के बारे में हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम फाइनल आउटकम पूछ रहे हैं, तो फाइनल आउटकम सामने वाला जवाब भी देता है कि आपका 2 महीने में कुछ लग रहा है ऐसा पॉजिटिव सा कि आपको मैसेज करेंगे, या शायद आपका जो है शनि जो है वक्री होंगे, ठीक है, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, ऐसे मतलब एक आंसर दे देते हैं। बट प्रेजेंट मोमेंट में क्या जरूरी है, उस चीज पे कोई रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। अब प्रेजेंट मोमेंट भी हमारा बहुत ज्यादा क्योटिक है, तो हम क्वेश्चन करना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम फाइनल मोमेंट को चाहते हैं, फाइनल आउटकम को चाहते हैं। ऐसे में जो कॉन्शियसनेस शिफ्ट हो रही है, हो तो रही है, बट वो एक जगह स्टैग्नेंट हो गई है। अभी आप देखो कि चारों तरफ यही चीजें चल रही हैं, बट कहां पे, किस वे में चल रही हैं, कैसे चल रही हैं? क्योंकि हर एक पर्सन को उसी तरीके से, जैसे मान लो कि एक ऐसा चीज, एक ऐसा मैं सिनेरियो ले लेता हूं, सपोज करो कि आपको एक चीज का एडिक्शन हो गया, एक स्पेसिफिक चीज का एडिक्शन हो गया,
अब वो एडिक्शन के लिए, जैसे एक पर्सन को ड्रग एडिक्शन हो गया तो वो ड्रग्स लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। बस सेम हमारे साथ हो रहा है। एक स्पिरिचुअल पर्सन जो है अभी आज के समय में, वो सबसे ज्यादा अटका हुआ बंदा है, सबसे ज्यादा अपने लूप में फंसा हुआ इंसान है। एक नॉर्मल पर्सन जो है 3D में जो खेल रहा है उसको इतना फंसा हुआ नहीं महसूस हो रहा है, बट हम बहुत ज्यादा फंसे हुए हैं क्योंकि हम एडिक्शन में आ गए हैं, हम एडिक्टेड हो चुके हैं। हमारे अंदर किसी न किसी चीज को लेकर एडिक्ट हो गया है। हमें काउंसलिंग चाहिए, हर महीने हर हफ्ते एक एक काउंसलिंग ले रहे हैं, हम सेशंस ले रहे हैं, टैरो रीडिंग करा रहे हैं, पैसे दे दे के फूक रहे हैं। हमें करंट में प्रेजेंट में रहना पता ही नहीं है, इतने ज्यादा भटक गए हैं। आप समझ रहे हो कि हम किस एडिक्शन किस तरफ बढ़ रहे हैं। स्पिरिचुअल एडिक्शन जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक चीज है। वो आपको ऐसे लूप में बांध देगा जिससे आप कभी बाहर आने की सोच ही नहीं पाओगे, क्योंकि स्पिरिचुअल लूप आपको वेटिंग में डाल देता है। और जो स्पिरिचुअल लूप में जो वेटिंग है वो बहुत ज्यादा एडिक्शन है, बहुत खतरनाक चीज है, बहुत खतरनाक चीज। मतलब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि आप कितने साल से स्टक हो, कितने साल से एडिक्ट हो, बट क्या आपने कभी प्रैक्टिकल अप्रोच अप्लाई करा? क्या आपने ईगो से चीजों को लेके अप्लाई करा? मतलब आपके पास पीछे तो है नहीं, बट क्या आने वाले समय में आपके पास कुछ है? नहीं है। तो अभी प्रेजेंट मोमेंट में आप क्या कर रहे हो? जो लोग भी एडिक्टेड हैं, एडिक्शन में चल रहे हैं किसी ना किसी चीज का, क्योंकि एडिक्शन का मतलब क्या है कि आप उस चीज से भी गुजर जाते हो जो चीज आप नहीं करना चाहते हो, वो होता है एडिक्शन। और स्पिरिचुअल एडिक्शन क्या है? सबसे बड़ा आज के समय पे एडिक्शन यही है। हम भटक रहे हैं, और भटक रहे हैं जवाब ढूंढने के लिए, और जवाब किसी के पास है ही नहीं। कोई आपको जवाब रिएश्योरेंस कर ही नहीं रहा है। कोई आपको ये तक नहीं बता रहा है कि आप ये काम शुरू कर दो, कोई नहीं बता रहा है। आप देखो 90% चीजें क्या हो रही है, कोई नहीं बता रहा है आपको। कायदे से अगर आप पूछने जाओ, गाइड करने जाओ, गाइडेंस लेने जाओ, तो कोई नहीं बता रहा है कि आपको क्या करना है इस मोमेंट पे। तो बहुत जरूरी है अपने अपने ऊपर रिफ्लेक्ट करना, अपने आप को बैठ के देखना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब आप नाम जप करते हो ना, तो आप रेस्टलेसनेस से रेस्ट वाली एनर्जी में आते हो। सबसे पहले आपका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होना सीखता है। जो आपका नर्वस सिस्टम है वो काम फील करता है, वो अपने आप में सेफ फील करता है। जैसे मैं हर दिन आपको कह रहा हूँ कि हर दिन जब 10 से 20 मिनट आप नाम जप करोगे, आप किसी भी रिलीजन में हो, डजेंट मैटर, आप उस अपने इष्ट का, अपने प्रभु का, अपने उस रिलीजियस जो गॉड है उसका नाम लो और 20 मिनट बैठो। तो जब आप बैठोगे ना, तो आपको क्या एक चीज, आपका दिमाग क्या करेगा कि वो एकदम हलचल है, वो एकदम भटक रहा है, भटकने की वजह से इधर उधर भाग रहा है। बट जब आप नाम जप करना शुरू करोगे, उसकी वाइब्रेशन में जब बैठोगे, तो आपके नर्वस सिस्टम को शांत करेगा, काम करेगा। और जब नर्वस सिस्टम आपका शांत होगा, तब आप रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी से रेस्ट वाली एनर्जी में आओगे। और जब रेस्ट वाली एनर्जी में आओगे, तब जो आपका पेन और जो वो हाइपर इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, और जो वो अपने आप से बिल्कुल किसी के लिए एकदम जो है कोल्ड हो जाना, बेसिकली ऐसा एकदम से गिल्ट में चले जाना, एकदम से जो है ऐसी एनर्जी पे, जो हमारे अंदर जो है बचपन से लेके आज तक हमें सिर्फ भगाया गया, हमारे नर्वस सिस्टम में ये सब चीजें फीड है कि भागो भागो भागो। और जब ऐसी चीजें नहीं होती हैं, जब यूनिवर्स हमारी काम में डिले करता है, तब हम क्या करते हैं? रास्ता ढूंढते हैं, अपने साथ बैठ नहीं पाते हैं। और जब अपने साथ बैठना शुरू करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि यार हमें एक्चुअल में क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में अपना कदम बढ़ाना है। बहुत बेसिक सा है, बट कुछ समय इसमें लगेगा। बट भटकाव नहीं चाहिए, एडिक्शन नहीं चाहिए। क्वेश्चन का जवाब मत ढूंढो, जवाब उस चीज का ढूंढ रहे हो, क्योंकि आप जवाब नहीं ढूंढ रहे हो, आप फाइनल आउटकम ढूंढ रहे हो। आप अपना डेस्टिनेशन चाहते हो, और डेस्टिनेशन बेसिकली क्या है? आपका हर दिन का क्रिएशन है, हर दिन का प्रेजेंट मोमेंट है, वही डेस्टिनेशन है आपका। हम सब इसी लूप में फंसे हुए हैं, एक स्पिरिचुअल, ऐसे स्पिरिचुअल लूप में फंस रहे हैं जहां पे एडिक्शन है किसी चीज को जानने का, नई एनर्जी, करंट एनर्जी सुनने का। मेरे पे कई लोगों ने कमेंट करा कि भैया आप करंट एनर्जी डालो डालो। क्या डालूं मैं? हर दिन मैं एक ही चीज डालूं कि आपका पर्सन आ रहा है, ये ऐसा कर रहा है। मुझे खुद नहीं मन करता। मेरा करियर में भैया ये चीज, आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी चल के आने वाली है। मेरे पास कई सारी रील्स आई, मेरे पास भी आते हैं, एक ही इक्का दुक्का रेजोनेट करता है, वरना कुछ नहीं। लेकिन भटकाव कितना है, उसी पे डिपेंड हो गए हैं, एडिक्ट हो गए हैं रील्स देख देख के। एडिक्शन इतना ज्यादा हो गया है कि भाई साहब पूछो मत। तो बहुत जरूरी है हमें खुद पे रिफ्लेक्ट करना।
वरना फिर यूनिवर्स कुछ ऐसी ऐसी चीजें करेगा कि हम अचानक से इस सब चीजों से हट जाएंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में चीजों को नहीं देख रहे हैं। प्रैक्टिकल वर्ल्ड बहुत अलग है हमारे स्पिरिचुअल वर्ल्ड से। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में शायद अभी हम बहुत बैलेंस्ड है, बट प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ता है आपको बैलेंस लाने के लिए, तब आपको एक्चुअल में समझ में आता है। तो यार जो लोग भी एडिक्टेड हैं प्लीज एडिक्ट मत रहो, ठीक है। एडिक्शन धीरे 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 लूज करो अपना, और वो लूज देखो, अब हम जिस चीज में फंस जाते हैं जल्दी निकलना मुश्किल हो जाता है, बट जब नाम जब की एनर्जी से जुड़ जाते हो तो हर चीज से लूज कर जाते हो, आप हर चीज से बाहर आ जाते हो। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।